Welcome you all on your favorite YouTube channel Came to Fame। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन का जो स्पेशल फीचर है उसका नेक्स्ट पॉइंट। एक स्पेशल फीचर तो हम लोग देख चुके हैं टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन का, वो है हमारा कैटिनेशन। कैटिनेशन वर्ड का लिटरल मीनिंग होगा एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन मतलब कार्बन जो है वो अपने कंपाउंड में n नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो सकता है। अब ये कैटिनेशन का प्रॉपर्टी कार्बन में क्यों आता है, ये तो जस्ट उसका लिटरल मीनिंग हुआ। लेकिन अगर हम किसी अच्छे एग्जाम का प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो हमेशा हमें उस टॉपिक के मेन कॉज, मैकेनिज्म पार्ट, मेन कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और मेरा पर्पस ये है इस क्लास को अरेंज करने का कि हम हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को डेप्थ में, इजीएस्ट वे में आप तक पहुंचाए। तो कैटिनेशन का मेन रीजन क्या होगा, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इस कार्बन एटम का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इट विल कम 1s2 2s2 2p2। ये सब पता है हम लोग को, बहुत आसान सब कंसेप्ट है। अब इसमें हम देखें कि कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल में आ रहा है, तो p सबसेल में। और इस p सबसेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू क्या है, तो 2। तो लास्ट सबसेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है वो बताता है उसका पीरियड। मतलब कार्बन एटम जो है वो पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है, ये कंफर्म हो गया। अगर हम कोई दूसरा एलिमेंट ले सेकेंड पीरियड का, जैसे यहां पे अगर हम ले ले नाइट्रोजन, फिर यहां पे ले ले ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो हम क्या करेंगे कि कार्बन का जो प्रॉपर्टी है उसको कंपेयर करना है हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्यों कंपेयर करना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से ही, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सारा का सारा एलिमेंट जो है वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा। तो जब हमारा कार्बन कोई कंपाउंड बनाएगा तो दो कार्बन एटम के बीच में हो सकता है सिंगल बॉन्ड, या दो कार्बन एटम के बीच में हो सकता है हमारा डबल बॉन्ड, या दो कार्बन एटम के बीच में हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। यहां ये तीनों कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि कार्बन एटम कहीं भी लोन पेयर अपने साथ रख नहीं रहा है। मतलब ये तीनों कंपाउंड में वेदर कार्बन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, मतलब लोन पेयर का एब्सेंस है, कहीं पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड देखें जैसे अमोनिया NH3, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहेगा प्रेजेंट। ऑक्सीजन का अगर हम कोई कंपाउंड देख ले वाटर, तो यहां पर भी ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर है प्रेजेंट। फ्लोरीन का कोई कंपाउंड अगर हम देखें HF, तो फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है प्रेजेंट। और हमें पता है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है एक कोवेलेंट कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में, वो आता है किसके थ्रू, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब ये ऑर्डर हमें पता ही है बॉन्डिंग चैप्टर से कि लोन पेयर इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो कार्बन का कोई कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कार्बन में केवल किस तरह का इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा, बॉन्ड पेयर। बाद बाकी यहां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन का जो कंपाउंड है उसमें लोन पेयर का अवेलेबिलिटी है, इसलिए ये तीनों कंपाउंड में कहीं पे लोन पेयर इंटरेक्शन होगा, कहीं पे लोन बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन होगा डोमिनेंट। और ये लोन पेयर इंटरेक्शन जो है, लोन पेयर इंटरेक्शन डिक्रीजेस
बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यही मेन रीजन है इस कार्बन के कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। लोन पेयर रिपल्सन जो है वो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करता है, घटा देता है। क्योंकि कार्बन के किसी कंपाउंड में कार्बन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहेगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण इस कार्बन एटम का बहुत लॉन्ग चेन बनाने का एबिलिटी, मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने का जो एक्सटेंट है, जो उसका टेंडेंसी है, वो ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इस कैटिनेशन का मेन रीजन क्या हुआ कि हायर बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड because of lack of lone pair makes carbon to form long chain। ये हो गया इसका मेन रीजन, ड्राइविंग फोर्स कि कार्बन कैटिनेशन क्यों शो करता है। तो इसका आंसर होगा कि कार्बन के कंपाउंड में कार्बन एटम पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होने के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब ये बहुत बड़े चेन का फॉर्मेशन कर सकता है जिसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकता है। जो थर्ड पॉइंट हमें डिस्कस करना है कार्बन के स्पेशल फीचर के बारे में, वो है इसका टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब ये मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ? तो दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग हुआ कि दो एटम के बीच में जब बॉन्ड का नंबर, बॉन्ड का संख्या एक से ज्यादा होने लगे तो उसको बोल सकते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड। अब कार्बन क्यों मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहता है, इसका बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा क्यों है? तो इसके रीजन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका पीरियोडिक पोजीशन फिर से देखना है। तो कार्बन जो है वो कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट है? तो इसका ग्रुप है 14th और इसी ग्रुप में कार्बन के नीचे प्रेजेंट होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम और बाद बाकी एलिमेंट। तो अगर दो कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो क्या दो सिलिकॉन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है? क्या दो सिलिकॉन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है? जैसे कार्बन, दो कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, वैसा सिलिकॉन के साथ हो सकता है क्या? तो आंसर होगा कि नहीं। मतलब दो सिलिकॉन एटम के बीच में हमारा मल्टीपल बॉन्ड बनाने का एबिलिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो ग्रुप में अगर हम कोई प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, देन डोमिनेंट फैक्टर जो है वो हमारा हो जाता है साइज। तो साइज ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कार्बन। सिलिकॉन का साइज कार्बन के साइज से बड़ा है और जो मल्टीपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू form multiple bond is inversely proportional to atomic size। मतलब अगर एटम का साइज छोटा हो तो वहां पे मल्टीपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। इसीलिए कार्बन जो है सिलिकॉन से छोटा है और ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखेंगे कि स्मॉलर साइज होने के कारण कार्बन क्यों मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो सिलिकॉन के तुलना में कार्बन का साइज छोटा तो है और जब मल्टीपल बॉन्ड आना शुरू हो गया दो कार्बन एटम के बीच में, तो दो कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस है वो और क्लोजर होता जाएगा और नजदीक आता जाएगा। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब इस एटम का साइज छोटा था। अगर हम सिलिकॉन एटम की बात करें तो सिलिकॉन का साइज ऑलरेडी बड़ा है
और इसके बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू करेगा, दोनों सिलिकॉन एटम के न्यूक्लियस को नजदीक लाना चाहेगा। तो ये दोनों सिलिकॉन एटम का न्यूक्लियस उतना नजदीक नहीं आ पाएगा जितना कि 2 कार्बन एटम का आ गया। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा हो जाने के कारण ये 6 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के न्यूक्लियस को बहुत क्लोज ला नहीं सकता है। बहुत क्लोज ना आने का रीजन क्या हो गया कि यहां पे जो आउटर मोस्ट जो सेल है उसका साइज निश्चित रूप से बड़ा होगा। 2 सिलिकॉन ट्रिपल डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ट्रिपल या डबल बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी है वो कार्बन के लिए ज्यादा फिजिबल है एज कंपेयर टू सिलिकॉन और अदर एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप। तो इसका कारण क्या हुआ कि कार्बन का साइज छोटा है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस क्या किए कि कार्बन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है। तो मेन इसका 3 प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी हम एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेट्रावैलेंट होता है। उसका मेन रीजन होगा कि एक्साइटेशन बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कार्बन का कैटिनेशन, मतलब लॉन्ग चेन बनाने का एबिलिटी। इसका रीजन क्या होगा कि कार्बन जो है वो बहुत बड़े चेन का फॉर्मेशन इसलिए कर पाता है क्योंकि वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। इसका रीजन क्या हुआ कि कार्बन का साइज स्मॉल है इसलिए ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। तो ये सारा वीडियो जो है वो सारे स्टूडेंट को हेल्प करेगा, चाहे वो 11th क्लास का स्टूडेंट हो, बिगिनर्स हो, उनके लिए भी, जो 12th क्लास का स्टूडेंट जो किसी कारण से अगर वो 11th क्लास को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाए उनके लिए भी, या इवन जो रिपीटर है उनके लिए भी एक अच्छा कंसेप्ट एक जगह मिलेगा। और हमारा जो टारगेट है इस क्लास को ऑर्गेनाइज करने का वो एक ही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो नीट में 100% मार्क्स केमिस्ट्री में लाए। कम से कम मेरा टारगेट है 170 प्लस का। इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए। हमें एक एक सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, रैंडमली नहीं बढ़ना है। कभी से कोई टॉपिक पढ़ लिए, यहां से कोई टॉपिक ऐसा नहीं करना है, एक ऑर्डर में फॉलो करना है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको किसी तरह से मेहनत करके, पेशेंस रख करके उसको अचीव करना है। और ये जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको आप नोट कर लीजिए। फिर से अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।